दोस्तों, पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए जिसके का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। एक ऐसे ही ऋषि थे जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसे ऋषि थे जिसने राम और लक्ष्मण को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपने तपोबल से नया स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल का निर्माण कर सकते थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपने एक ही घूंट से समुद्र को भी पी गए थे। एक ऐसे ऋषि थे जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। सबके पास थी एक से बढ़कर एक विद्या। सभी के सभी बड़े ही बलवान और तेजस्वी और तपोबली थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। तो कौन थे सर्वश्रेष्ठ ऋषि? क्या वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे? नहीं। क्या कश्यप सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे? जी नहीं। क्या भरद्वाज? नहीं। आप जितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल की सर्वश्रेष्ठ ऋषि, जिनके जैसे किसी आज तक ना ही कभी हुए और ना ही शायद कभी होंगे। तो आइए जानते हैं कि इतने शक्तिशाली थे ये सभी महान ऋषि। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर है ऋषि भृगु महर्षि। भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु जो प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बताया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरे को उन्हें पूरे करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को भी पूरा किया था। महर्षि भृगु संहिता की रचना की थी। भारत से भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात मृत्यु प्राणी जिंदा करने की विद्या उन्होंने ही खोजी थी और पारंपरिक रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। नंबर 6 पर है ऋषि दुर्वासा। दोस्तों, अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक है। वहाँ न होते तो महाभारत कभी ना होता, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र प्रदान किया था और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव से बड़े क्रोधी वाले थे। पुराण के अनुसार भगवान शंकर के अंत में दुर्वासा का जन्म हुआ और भगवान शंकर के रुद्र रूप में महर्षि दुर्वासा उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका रूप अतिरुद्र था। इसी कारण व्यक्ति क्रोधी थे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना फिर भी आसान है, पर ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन काम था। इन सब के बावजूद भी वे दयालु की मूर्ति थे तथा अत्यंत करुणामयी। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को शाप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों को जीवन भी बर्बाद हुआ है। इसी भाई समझ लीजिए या उनके प्रति सम्मान की देवों और मनुष्यों के में समाज रूप से आदरणीय थे। नंबर 5 पे है ऋषि भरद्वाज। दोस्तों, ऋषि भरद्वाज ऋग्वेद के 6 मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भरद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी इसी भरद्वाज की 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भरद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान। भरद्वाज ऋषि ने रामायण काल में भी वनवास के दौरान श्री राम से भेंट की थी। श्री राम के जाने के बाद जब भरद्वाज ऋषि जी हजारों लोगों और सैनिकों को लेकर श्री राम के बारे में जानने इसी भरद्वाज के आश्रम में पहुंचकर तभी ऋषि भरद्वाज ने उन सभी का अपने तपोबल से जादुई तरीके से स्वागत किया। सबको मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर आए थे। भरद्वाज ऋषि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन उनके पास कारक विज्ञान की महान दृष्टि। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भरद्वाज ने आयुर्वेद का प्रचलन किया था। ऋषि भरद्वाज ने यंत्र सर्वत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को सर्वत्र अग्नि विद्या विधिवत ज्ञान कराया था। ऋषि भरद्वाज ने उस अग्नि विद्या को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया था। आयुर्वेद के प्रयोग में भी परम निपुण थे। नंबर 4 पर है ऋषि कश्यप। दोस्तों, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी में मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। आसुओं के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम
मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मगन रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थी, जिनमें से 13 को दक्ष प्रजापति की पुत्री यही थी। इन्हीं पत्नियों में से देवों, असुरों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था, और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हो। इनकी पत्नी कद्रु से समस्त नागों का जन्म हुआ था। कश्यप संगीता उन्होंने ही लिखी थी। इनमें की समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शिल्प शास्त्र जिसमें वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान था, जिसके रचयिता भी ऋषि कश्यप ही थे। नंबर 3 पर है ऋषि वशिष्ठ। दोस्तों, ऋषि वशिष्ठ विशेष प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञान, महा तेजस्वी, तपस्वी तथा मंत्र विद्या के ज्ञानी थे। वे ब्रह्मा ऋषियों में से एक हैं तथा देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है तथा प्रजापतियों में से एक भी कहा गया है। एक समय होम धेनु गाय के लिए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी ने युद्ध भी हुआ था। अब महर्षि विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर उन पर कई दिव्यास्त्र चलाए थे। अब उन सभी को ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से शांत कर दिया था और ऋषि विश्वामित्र को हरा दिया था। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों के दृष्टा एवं सब है। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।